तो हाँ, मेरे अभी भी फौज का बड़े अफसर मुझे मिलने के लिए आते हैं, जनरल्स बहुत बड़े अफसर आते हैं मिलने के लिए। तो ये है वो पैलेस जिसको हम ढूंढ रहे थे, यबको पैलेस तुर्तुक। अभी मैं तुर्तुक में हूँ और मैं यहाँ के राजा जी से मिला। जनाब आप इस वक्त तुर्तुक यबगो पैलेस तुर्तुक में पहुंचा हुआ है। हाँ जी, तो मेरा नाम यबगो मोहम्मद खान काचो हूँ। यबगो मोहम्मद खान जी हाँ। ठीक है सर। तो ये वीडियो इसमें आपको सर की लाइफ के बारे में जितना मैं कवर कर सकता हूँ, यहाँ पे सर ने बताया कैसे शासन हुआ, कैसे पाकिस्तान ने यहाँ पे 5 साल बिताए, जब 1947 के बाद डिवाइड हुआ, फिर 1971 में लड़ाइयाँ हुई, उसके बारे में बताया, और सर की पर्सनल लाइफ कैसी थी उस ज़माने में, उसके बारे में शेयर किया। तो आप इसको आगे देख सकते हैं। को ऐसे तो चोरी से मैंने सब्जी लगाया। अच्छा, चुपचाप सब्जी लगाया। तो अगर उस ज़माने में कैमरा होते या मोबाइल होते, ऐसे फैसिलिटी होते, तो मेरे जो बचपना बिल्कुल जिंदा रहते। रिकॉर्ड उसने मुझे बताया आप ऐसे रॉयल फैमिली से हैं, आप राजा की फैमिली से हैं, तो आपके पास पुराना सामान हो सकता है, तो आप इनको साथ में रखें, तो हम साथ में इस पैलेस को देखते हुए हम इसको भी देखेंगे। कि तो मेरी बीवी मुझसे 20 साल की छुट्टी है। फ्लो बहुत तेज़ है नीचे। सर ही राजा जी है ना, सर ही तो राजा है यहाँ के। अच्छा। तो मेरा नाम है यबगो मोहम्मद खान काचो, तो सर अभी 1958 वाला। तो यबगो पैलेस के सर अभी है मैं राजा। राजा तो मतलब 47 पर था, मैं 47 जनरेशन डायनेस्टी का। वो काला जैकेट पहने और मेरा दादा है जो पाकिस्तान में रिटायर कर पहुंचा, बीच मेरा पापा गुड है जो तलवार से हाथ है वो मेरे। अच्छा, हम कितने लकी हैं आपको देख पाए। आज यहाँ पे मेरे और यहाँ पे आदमी वर्कर नहीं आया, अच्छा। इस आज मैं यहाँ बैठा हुआ, सब हमेशा नहीं बैठे। सर हमारी किस्मत है। किस्मत है सर, हम यहाँ पे मिल पाए। ये अल्लाह ताला का तकदीर है, किसी का शुक्राना है उनके। मुलाकात का जो मुकद्दर में लिखा है, तो कहीं न कहीं तब हो जाता है। राजा जी ये जो मुकीम खान जी थे, जी, तो इनसे पहले कौन सा रिलीजन था, इनके बाद इस्लाम पारसी है। ये मुकीम खान जो है पारसी था, इससे मुकीम खान का बेटा शाह आज़म का पहला इस्लाम राजा है। इससे पहले सब पारसी थे जो आग और पर्शियन कल्चर। हाँ, आग और सूरज को पूजा करते थे। ईरान में था ना वही मजहब। अच्छा अच्छा। ईरान में एक ज़माने में पारसी थे, पारसी पर्शियंस जो आग और सूरज को पूजा करते हैं। स्वराज क्या होता है सर? सूरज सन, सन, आग और सन, फायर एंड सन। हाँ, उसको पूजा करते हैं। आपके साथ फोटो खींच सकते हैं? हाँ, खींच सकते हैं आप। तो अपने मोबाइल को दे दो। हाँ मैं लेता हूँ आपकी फोटोज। तो अभी हम जिस पैलेस में हैं ये वहाँ के राजा हैं, और यहाँ पे इनकी फ़ोटोग्राफ्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे दिल में बहुत आराम आ जाता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये इनके दादाजी हैं, और ये इनमें से दादाजी हैं, एक पापा हैं, और ये खुद हैं जो ये राजा हैं यहाँ के। आप जैसा अच्छा लगे। और इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ, फिर 1971 में की लड़ाई में 4 गांव इंडिया ने जब जीत लिए, 5 साल इस जगह पे पाकिस्तान ने हेडक्वार्टर बना के रख रखा था, डेली मार्च करते थे। मैं शादी से पहले मैं गया, हर जगह घूमा। ये सब मेरे फोटोज बाहर के हैं, जो दिल्ली वालों ने मैंने लिया है। ये सूट पे आप है सर? हाँ, ये भी मेरा। और दिल्ली में लेती थी मैं, मुझ वाले घर है। बाकी मैं शादी के बाद जब शादी किया तो मैं कहीं नहीं गया।
आपके फैमिली? मेरा घर है दूसरा छोटा सा वहाँ पर। पहले यहाँ पे आसपास घर नहीं होते थे, सिर्फ जी हाँ। पैलेस होता था। जी जी, यहाँ पर एक गार्डन में था, एक बाग में था। बहुत सुंदर है। हाँ, अभी तो जैसा कि वहाँ बालकनी, अभी बाग का आधा अभी बचा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बालकनी है, वहाँ से इस बालकनी से आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत गार्डन, और वहाँ पे वो भी है, स्विमिंग पूल भी है। अच्छा, वो स्विमिंग पूल आपने उस टाइम पे बनवाए, उस ज़माने में बनाया था, अभी इसको रिनोवेट किया है, थोड़ा पहले उसी ज़माने में। रिनोवेट किए। तो आखिरी लड़ाई के लिए आपने जब अपने सैनिकों को भेजा, वो कौन से सन का कुछ आपको ध्यान हो तो आप शेयर करेंगे? आखिरी लड़ाई तो जो हुई थी यहाँ पे मकवन डायनेस्टी के राजा, उससे भी हुई थी 1800 में। अंग्रेज़ों के बाद जो ने जम्मू के राजा दुर्गा महाराजा गुलाब सिंह के साथ लड़ाई हुई थी, और बाद में पाकिस्तानी मिलिट्री से भी लड़ाई हुई। और ये कौन से सन की बात है जब आपने शादी कर ली और फिर आपने यहाँ पे रहना ज़रूरी समझा परिवार के साथ, और फिर इन चीज़ों में ध्यान दिया? क्योंकि मैं जब मैंने पढ़ाई ज़्यादा इतना नहीं किया है, हाँ जी। थोड़ा बहुत किया है। उसके बाद तो मेरे पापा ने कहा मैं आपको जॉब नहीं करना है, आपको जॉब के लिए मैंने वो नहीं किया, पढ़ाई के लिए मैंने स्कूल नहीं भेजा, कॉलेज नहीं भेजा है, या इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह बात कर सकें और लोगों की बात आपको समझ सकें, इतना हाथ पर रहना है, आपने जॉब नहीं करना है। तो जब मैंने जॉब मैंने नहीं की तो यहाँ पर काम नहीं थे, लोग काम करते थे, हमारा जो काम लोग यहाँ के लोग करते थे, तो मैं फ्री होता था। उसके बाद मैंने हर जगह पर मैंने घूमा, हर जगह मैं देखा। उसके बाद मैंने शादी की। शादी बहुत लेट से की मैं तकरीबन 39 साल में, 39 साल में मैंने शादी की। अच्छा। तो जब मैं शादी की तो मेरी बीवी मुझसे तकरीबन 20 साल की छोटी है। 20 साल छोटी उम्र में उससे शादी की। ठीक है। ये हमारे गाँव वालों से उनसे मिल करके, और तब से अभी तक मैं हूँ। और वो भी इसी गांव से हैं या वो दूसरे गांव से हैं, यहीं से लद्दाख से ही? वो इसी गांव से हैं, तुर्तुक से। साथ में हैं। बिल्कुल बहुत छोटी है, मगर जो इसी की वो लड़की की मर्जी से, उनकी मर्जी से मर्जी से शादी की। तो उस टाइम आप के फादर राजा थे यहाँ पे? मेरे पापा बहुत हो चुके थे, मेरी माँ था, मम्मी संभाल रही थी यहाँ का शासन? मम्मी थे मगर रूल नहीं थे। हाँ। यहाँ पे डेमोक्रेसी जमहूरियत आ चुका था। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट का रूल करते मगर लोग मानते थे, वो बात अलग बात है। हाँ। रूल नहीं थे, हुकूमत नहीं। रूल नहीं थी, पर जितने भी लोग गांव के तुर्तुक के थे, मानने वाले, रहने वाले, वो सब जानते थे कि आपके दादा पापा। वो सब मानते, अभी भी जानते हैं, वो तो अलग बात है। मगर और रूल होना, हुकूमत होना, हाँ। और जो है ना दूसरा इस तरह राजा करने में आप आसमान ज़मीन का फर्क है। ठीक है। अभी जो कोई आदमी अच्छा मानते हैं तो कोई बुरा भी मान सकते इस वक्त। उस ज़माने में बुरा कह नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास ताकत होता था, पावर होता था। अभी कोई आदमी मेरे सामने बहुत गलत तरीक़े से बातें करें, व्यवहार करें, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो रूल के साथ पावर आती है और आप चीज़ें कर सकते हैं। मतलब कोई अगर गलत व्यवहार करे तो आप बोलें कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, आप आगे जाएं। अब लेकिन इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया आपने बताया 2010 से, तो टूरिस्ट ने आना शुरू किया इन जगहों पे, फिर और जानना पता किया यहाँ के बारे में। जी हाँ, 2010 से यहाँ पर टूरिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने खोला, तो यहाँ पे सामान बिल्कुल रखा नहीं था। सामान था मैं दूसरे घर में रखे हुए थे, क्लोज बक्सों में रखे थे, पड़े हुए थे। उसके बाद 2019 से थोड़ा टूरिस्ट ज़्यादा आना शुरू हो गया। अच्छा। तो किसी टूरिस्ट ने मुझे बताया आप ऐसे रॉयल फैमिली से हैं, आप राजा की फैमिली से हैं, तो आपके पास पुराना सामान हो सकता है, तो आप इनको साथ में रखें तो हम साथ में इस पैलेस को देखते हुए हम इसको भी देखेंगे। तब जो है ना फिर मैंने सामान रखा, तो इस तरह से अभी इसका नाम म्यूजियम पड़ गया। अच्छा। पहले आते थे, पहले पैलेस करके आते थे, पैलेस के नाम पे आते थे।
पहले इसके सारा नाम। सामान आपने खुद ही प्रिजर्व करके ये पहले था, गुजर नहीं है, पहले था हमारे पास, जगह पे था, पर आपने फिर हमारे साथ रखा होता, किसी रूम में कमरे में रखा, पड़े हुए रहा, आगे पीछे पड़े हुए बच्चे खेलते थे, मगर इस तरह अच्छी तरह सजा के नहीं रखा हुआ था। उसको प्रिजर्व करके। वो नहीं रखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद और एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपके पास कभी खाली समय होता था तो कुछ शौक़ आपको, कुछ सितार बजाना, हारमोनियम बजाना, या फिर टहलने निकलना शाम को बाग में, या फिर कुछ पकाना, अपने लिए कुछ भी उपवान बनवाना, या कुछ ऐसा शौक़ आपको पर्सनली रहा? मैंने हाँ, मेरी राजगीर ख़त्म हो चुकी थी, तब भी मेरे घर वाले बहुत लाड से मुझे, बहुत प्यार से मुझे पाला था। मैं बिल्कुल काम करना नहीं जानता था। मैंने बहुत ऐश इशरत, बहुत एक बादशाह के लड़के से भी ज़्यादा मैंने इशरत से गुजरा है। अच्छा। जब मैं पोलो खेलता था घोड़े पे बैठ के, हाँ। तो जब मैं पोलो खेलते थे तो मैं जो उस ज़माने ये माइक तो बिल्कुल था नहीं। हाँ जी। उस ज़माने में माइक पे जो ना 10-15 लड़के माइक लेकर के मेरे पीछे आगे पीछे, एक घोड़े पे आगे शहनाई वाले बजाते हुए और पीछे लोग इस तरह वो करते हुए यहाँ से ग्राउंड तक जाते थे पोलो खेलने के लिए। तो मेरे जब मैं मेरे जो पोलो का स्टिक होता है, उसको पोलो खेलने वाला स्टिक, पोलो स्टिक, हाँ, पोलो स्टिक 2-3 आदमी उस स्टिक को लेकर जाते थे ताकि मैं गिरे या मेरे टूटे एकदम उसे देने के लिए। दूसरी और दूसरे साइड से जो गाना बजाते रिकॉर्ड और गाना बजाते हुए, जैसे वो शहनाई बजाते हुए घोड़े पे बैठ कर हम लेन की तरह वहाँ पर लाइन में बैठ करके उधर जाते थे। बहुत सवेरे यहाँ पे जब आता था, यहाँ पे जो शहनाई वाले घर आते थे, तो यहाँ पे तकरीबन 15-20 जो घोड़े यहाँ पर आते थे, गांव वाला यहाँ पे गार्डन में रहता था। मैं उनको बिल्कुल घास बिल्कुल फ्री खिलाता था उनको, सिर्फ यहाँ से हम बजाते हुए वो जितने भी घोड़े यहाँ पे गार्डन में रहते थे उनकी खाने पीने का मैंने इंतजाम करता था, और लोग हंस आते थे, फिर वहाँ से आकर के फिर जाते थे। बस ऐश इशरत मैंने की शोहरत में। उसके बाद जो है मैं पापा का डेथ हो गया, पापा गुजर गया। हाँ जी। उसके बाद लोगों का भी आहिस्ता आहिस्ता जो है प्यार जो है ना थोड़ा कम होता गया, इससे कम होता गया। फिर उसके बाद मैंने शादी किया, उसके बाद घर की जिम्मेदारी आ गई, तो इससे सबको मैं धीरे धीरे छोड़ दी जी। और कोई दोस्त के बारे में, आप अभी भी दोस्त है, किसी से बात होती हो, दोस्त उस समय का, जिस समय में मतलब आप लोग शासन करते थे, रूल करते थे, और आपका दोस्त बचपन का आज भी आपके साथ कभी कभी मुलाकात हो जाती है, मिलने आते हैं, कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहें तो? मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से दोस्त हैं, मगर मेरे का गहरा जो एक दोस्त है जो इसी वक्त भी हम दोनों प्यार है, वो हमारे यहाँ नहीं रहता, वो चुरुंगा में रहते हैं, जो अब्दुल्ला जिसका नाम है, नाम है, बहुत अच्छा मेरे गहरा दोस्त है, अभी भी मेरा उनका प्यार है। इस तरह और भी बहुत से मेरे दोस्त हैं। पर एक वो जो खास दोस्त होता है जिसके साथ यादें होती हैं, घूमना होता है, और पोलो खेलने जाते थे जैसे आप, तो साथों में जाना और फिर बैठ के थोड़े सा हंसी मजाक करना एक दूसरे के साथ, वो वाली बातें। जैसे हम भी अभी 2 दोस्त ही आए हैं और हम भी 3-4 साल पहले मिले थे, उससे ऐसा कुछ। जैसा कि हमारे यहाँ पे जो होता था, बहुत से दोस्त हैं, जब पोलो खेलने जाने जिससे पहले रात को हम किसी घर में हम बैठ के वहाँ पे रात भर वहाँ पे गाना गाते हुए, ढोल बजाते हुए, शहनाई बजा वहाँ पे बैठते थे, वहाँ पे खाना शना फिर बनाते थे, वहाँ पे सोते थे, वहाँ पे डांस करते थे। सवेरे जब मैं उठता था घर में पहुँच करके, मुझे बिल्कुल घर में कुछ खाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं होता, सब जाना भी अपना घर ही, अपना वो जो सिटी को देखना, जो बड़े का जीन देखना, कैसा है बड़े का, उसको खाना अच्छी तरह दिया ही नहीं। हालांकि मैंने इतना मेरे घोड़ा था, उसको मैंने एक गाय का दूध पिलाता था। अच्छा। हाँ, एक गाय का दूध बस घोड़े के लिए, घोड़े को पिलाता था। और जो है ना पूरा ध्यान रखा उसके, इतना हो दिया था। और जो है ना फिर हमारे लोगों ने कहा जो ना घोड़े को जो गाजर जो है ना बहुत अच्छा गाजर, तो उसको सुखा करके उसका जो है ना पानी पिलाएगा, उसको खिलाएगा तो बहुत वो होता है, तकड़ा होता है। करने पर जो है ना जब मैंने खेती को गाजर लगाया, मम्मी को बताया गाजर लगाओ, गाजर का जो है ना तकरीबन 10-15 बोरी निकलता था, तो वो सुखा करके उसको हम पानी में डुबो करके उसको खिलाता था। बिल्कुल घोड़ा को बिल्कुल नशा चढ़ता है, बिल्कुल
गाजर पहले पूरा तंदुरुस्त वो तैयार हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। जैसे ना एक आदमी शराब पीने से ना वो मस्त हो जाता है, हाँ। जब वो इस तरह गाजर का जूस पीने से बहुत मस्त हो जाता है। तो लोग जो है इतना वो रास्ते में बिल्कुल नाचता था, वो बिल्कुल खुश रहता था ना, बिल्कुल इंसान किस तरह नाचते थे, मेरा घोड़ा नाचता था इस तरह, अच्छा। इस तरह बहुत बहुत अजीब। अभी वो घोड़ा मेरा वो, अगर मैं उस जमाने का अगर ऐसे मोबाइल होते या कैमरा होते तो अगर वो फोटो लेते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह क्या चीज़ है। उस टाइम उस पे जमाने में वो नहीं था। हाँ तो जी। मुझे यही फिक्र है कि अगर उस ज़माने में कैमरा होते या मोबाइल होते, ऐसे फैसिलिटी होते तो मेरे जो बचपना बिल्कुल जिंदा रहते। रिकॉर्ड करके हाँ आप जी, अपने हाँ, साथ रख जी, सकते हाँ। वो यादें, जी, घोड़े के साथ घोड़े के घूमना, साथ, इधर उधर जाना, दोस्तों से मिलना। जैसा कि वहाँ पे मैं छोटा एक घोड़ा, मेरे पास है, वो नाचने वाला घोड़ा नहीं है, दूसरा खास घोड़ा आप मैं बैठा हूँ ना वहाँ पे, घोड़े के ऊपर मैं बैठा, मैं छोटा होगा नहीं, दाएं पे मेरा दोस्त है, यह घोड़ा है, मैं छोटा दूसरा घोड़ा है जो मेरे नाचने वाला घोड़ा नहीं है। वो ऐसे चला करके उसको मैंने खत्म हो गया, वो मर गया, मरने के बाद जो है मैं दूसरा खरीद लिया, वही घोड़ा है। बहुत अच्छा लगा आपसे हिस्ट्री के बारे में जान के, और सच बताऊं तो मुझे हिस्ट्री से ज़्यादा पहले इंसान के बारे में जान के अच्छा लगा, क्योंकि अगर इंसान ने अच्छे से ज़िंदगी जी है तो वो औरों का भी अच्छे से ध्यान रखता है, वो भी दूसरों की ज़रूरतें और दिक्कतें परेशानी समझ सकता है, और जब वो दूसरों की दिक्कतें परेशानी समझेगा और जीवन का आनंद जानेगा तभी वो उनको उस समाज में लाके ऐसा रख सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि मैंने भी जब उसके बाद जो है जब मेरे खेल वो ख़त्म हो गया, हाँ जी। तो यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के साथ मेरे काफ़ी ताल्लुकात है, अच्छा, फौज के साथ। यहाँ पे तो हाँ, मेरे अभी भी फौज के बड़े बड़े अफसर मुझे मिलने के लिए आते हैं, जनरल्स बहुत बड़े अफसर आते हैं मिलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो लोगों का जो है ना, यहाँ पे फौजियों को जब वहाँ पे पोस्ट पर सब्जी पहुँचते पहुँचते आपके चंडीगढ़ से पहुँचते सड़ जाते थे, तो मैंने बताया जो कमांडर थे, ब्रिगेड कमांडर, उसको बताया कि हमारे यहाँ सब्जी निकाल के हम देंगे आपको। ठीक है, उसने कहा ठीक है, आप दीजिए, आप दे सकते हैं। तो मैंने कहा इस तरह नहीं, हम एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, कॉर्पोरेटिव, जिसको छरबट मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी करके कोऑपरेटिव बनाएंगे। इस कोऑपरेटिव एक गरीब आदमी भी 1 किलो भी दे सकेगा, 1000 क्विंटल भी दे सकेगा, अरे इस हिसाब से कहेगा। तो फिर सितार ने जब सितार किया तो हमारे गाँव वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते थे हम गंदम लगाएंगे, दूसरे जव लगाएंगे, इसके जरिए सब्जी पर हमको पैसा कमाई, इतना फायदा नहीं होगा। अच्छा, मेरे घर वाले भी नहीं मानते थे। अच्छा, तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने खेत को ऐसे तरह चोरी से मैंने सब्जी लगाया, अच्छा, चुपचाप सब्जी लगाया। तो जब निकला तो वहाँ से मम्मी ने बताया क्या लगाया इस खेत को, मैंने बताया उसको अनाज लगाया। जब वो निकल गया तो सब्जी निकल गया। तो मम्मी कहता है आपने अनाज लगाया, सब्जी निकल रहा है। तो मैंने लगाया था, लगाया था, अब इसको फौज को देना है। उसके बाद मैंने फौज को दे दिया। फौज को देने के बाद जो इसका पेमेंट कोऑपरेटिव में आया था। ठीक है, कोऑपरेटिव में आया था, कोऑपरेटिव वाले ने मुझे पैसा देने के लिए था। वो आप मुझे कहा कि आप उसकी जगह पर आ जाओ, आपको पैसा देंगे। मैंने इस तरह नहीं, आप पैसा देंगे पूरा लोगों के घर के सामने दे दो। अच्छा, तब उसके बाद लोगों के सामने वो पैसा दिया तो लोगों को पता चला हाँ इससे फायदा होता है। अच्छा, तब लोगों ने सभी ने सब्जी लगाना शुरू किया। पहले उनको लग रहा था कि जब ज्यादा फायदा अनाज में तो वो उगाते हैं सब्जी घर को। वाले कहते थे खुद अभी लगाओ, सब्जी लगाओ, अभी टमाटर लगाओ, अभी ये लगाओ, वो लगाओ। सब गाँव वाले सब ने लगाया, बिल्कुल वहाँ पे सब्जी का वहाँ पे वो हो गया। इस तरह मैंने कहने का मकसद है हम सबको ये फायदा होना चाहिए। एक इंसान अगर तुर्तुक में एक आदमी बहुत बड़ा अमीर होगा तो अमीर नहीं गिनेगा, तुर्तुक में सब आदमी अमीर होगा तो अमीर विलेज अमीर गिना जाएगा। सही है। इसी तरह ना आपके आगरा में है, एक आदमी 2 आदमी बहुत बड़ा अमीर हो, करोड़ों का होगा, बाकी गरीब हो तो आगरा सब गरीब होगा ही कहेगा ना। अगर सब अमीर होगा तो अमीर है, अमीर इसको कहते हैं। सब अमीर होना चाहिए, सबको तो मिल बांट के सबको बताओ। और वो अच्छा लगा कि पहले आपने खुद से चोरी छुपा के और वो उगाया ताकि लोगों के सामने पैसे लिए आर्मी से, कि लोगों को पता चल सके कि सच में ऐसा आप उगाओगे तो आपको भी पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद पता चला लोगों को। फिर उसके बाद जब मैं सब्जी वहाँ बोरी में डाल के वहाँ पे फौज का गाड़ी आया था लेने के लिए, तो हमने सब गाँव के जो लड़कियों को बुलाया और सबको एक बोरी उठा करके वहाँ पे भेजा दिया। फिर उसके बाद लोगों को सामने पता चला। इस तरह जो है यहाँ पे बाद में लोगों ने हर आदमी ने सब्जी लगाना शुरू किया।
तो उस टाइम पे कितना ज़्यादा रोल होता था कि अगर चीज़ें सबके समाज के सामने हो तो समाज फिर उससे बदलता है, नई की तरफ जाता है। स्टार्टिंग में समाज को लगता है कि नहीं कुछ गलत होगा, डर रहता है मन में, तो आपने हिम्मत दिखाई, आगे कदम उठाया, चुपचाप उसको उगाया और फिर उसके बाद से सबने उगाना शुरू कर दिया और सबका रोजगार बढ़ गया, सबकी आमदनी बदल गई। अब उनको जो पहले अनाज जितना भी उगाते थे लिमिट होता था, अब तो उन्हें पता है कि जितनी भी सब्जियां उगेंगी सारी इंडियन आर्मी को जानी है, तो वो और अच्छे से उनको करते होंगे उससे। और इस तरह था जो बचपन में था। मैंने यहाँ पे जब था उस जमाने में मैं वहाँ पे नाले में गया था, मुझे एक हिरन का बच्चा मिल गया। ठीक है, हिरन का एक बच्चा मिल गया तो मैंने उसको छोटा सा बच्चा दूध पीने वाला, मैंने किसी हमारे एक रिश्तेदार से बकरी मैंने लाया दूध वाला, उस हिरन के बच्चे को उस बकरी के नीचे लगाया तो दूध पी रहा है उसका। ठीक है, तो मैंने वो बड़ा हो गया तो हिरन का बच्चा मेरे पीछे चलता था। हाँ, पहचानने लगा। मुझे पहचानता था ना, जब मेरे पीछे चलता था, मैं सोता था तो वो भी मेरे पीछे सोता था। मैं इस सोफे में रहता था, दूसरे से वो भाग के आके बैठ जाता था, भाग जाता था मेरे पीछे पीछे, गाँव में मेरे पीछे पीछे जाता था। इस तरह मैंने जानवरों से प्यार किया और वो हिरन समझने लगे। हिरन तो पहाड़ में रहने वाली चीज है। हाँ जी, अवेक्स जैसा ना वैसे वाला। हाँ। बहुत बड़ा हो गया तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बन गया बाद में वो वैसे वाला। मैंने जो मेरे, क्योंकि जब इंसान प्यार करता है, इंसान जो जंगल में बैठने वाला, पहाड़ के बैठने वाला चीज हमारे सामने बैठता है। हर चीज प्यार, इंसान तो प्यार का भूखा है। से बैठेगा। मैं आपको प्यार कर रहा, आप तो इंसान है, आप तो मेरे से प्यार करेगा। हाँ। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जानवर है, जानवर है, जानवर भी पहाड़ में रहने वाले जानवर, वो जब मैं सोता वो भी सोता, जब मैं चलता वो भी चलता। टाइम उसने भी आपके अकॉर्डिंगली अपनी वो लाइफस्टाइल बना ली, ये आदमी मुझे प्यार करता है, जीवनचर्या। हाँ, जब वो हम जाता वहाँ पे कहा घूमने के लिए, जब मैं किसी जगह पर बैठ जाता, उसको जब किसी जगह से कोई गलत चीज आने का उसको डर होता, वो सीटी मारता है तो कि आप आओ उसकी रक्षा करो। जगाता है। मैं उसको देखता है, मैं है तो मुझे नींद नहीं है, मैं उसको जो है ना नींद आने का ड्रामा करके तो वो तो फिर भी हैवान है, वो उनको सोचता हूँ इसको ये ड्रामा करता हूँ, उनको ड्रामा उनका हैवान होता नहीं है। एक चीज है जो हैवान को ड्रामा नहीं होता है। तो मैं इस तरह लेट कर बैठा तो वो सीटी मारता है, मुझे जगाता है कि उठ जाओ उठ जाओ। जब उसको गलत हो गया था। बहुत अच्छा काम किया आपका। मैंने बहुत ऐश इशरत की है, मैंने जो ऐश इशरत किया है मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। और उस जमाने में जबकि रिसोर्सेज बहुत कम थी चीज़ों की, तब ना मुझे ना यहाँ पे खेती करता था या किसी चीज़ का वो करता, मुझे मालूम ही नहीं था। लोग आते थे, खेती करके जाते थे, कटाई करके जाते थे। अभी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। अभी खुद मैं खेती में जाता हूँ। अभी तो वैसे तो मैं खेती दूसरों को दिया हुआ है, लोग खेती करके मुझे दिया है, उससे 50-50 मेरी शेयर देता है। हाँ, 50-50 मेरी शेयर देता है अभी इस वक्त। जितना भी वो 50 नहीं, उस ज़माने काम करता था पूरा देता था। और बदले में उस ज़माने बदले में कुछ नहीं, बस खाना खिला देता। अभी आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरा एक लड़का है, 4 लड़कियां हैं, अभी छोटे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो सब तुर्तुक में ही पढ़ाई करते हैं? नहीं, वो कोई पंजाब में, कोई श्रीनगर, कोई इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ गए हैं। यहाँ पर तो नहीं है। अच्छा। बाहर गए सब पढ़ने और उनको आज के ज़माने में जॉब करे या ना करे, पढ़ाई करना ज़रूरी है। हाँ जी, पढ़ाई करना ज़रूरी है इंसान बनने के लिए। क्या चीज़ का? ये ईगल है, बाज। गोल्डन ईगल है। ये रियल ईगल है? रियल है। ये आपने खुद से मतलब हंट किया? नहीं, ये पहले था। अच्छा। तो ये थे राजा जी अभी हमारे रॉयल पैलेस तुर्तुक के। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए। वेलकम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और आपके बारे में जान के। हिस्ट्री तो अच्छी बात है, हमें पता चली यहाँ से डायरेक्टली आपसे, जिन्होंने उस समय में इस जगह पे बिताए 5 साल। पाकिस्तान आर्मी का कब्ज़ा था इस जगह पे, मार्च पास होती थी और वो सारा सीन देखा आपने और आपकी लाइफ के बारे में आपने बताया। काफ़ी लोग आते होंगे, हर तरीके के लोग आते होंगे कि कोई हिस्ट्री जानना चाहता होगा, पर मेरा पर्सनली ये था ज़्यादा कि मैं
उस पर्सन के बारे, उस इंसान के बारे में जान सकूं कि उस इंसान ने कैसा जीवन जिया और क्या क्या चीजें करी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। आप कभी नीचे आए, मेरठ आए, दिल्ली आए, यूपी आए, जी। तो कभी भी हमें याद करिएगा। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, और समय हमने आपको दिया। शुक्रिया। फिर आप आइए उधर, या कभी हम आएंगे तो मिलेंगे आपसे। जरूर इंशाल्लाह। और अभी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। और मैं फिर से इस ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ, इस बार दूसरी साइड जाने के लिए, बैक टू जहाँ हम आए थे, गाड़ी पार्क करी थी, क्योंकि जो पैलेस है वो दूसरी साइड है। आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितना तेज फ्लो है। मैंने रॉ रिकॉर्ड करी है जितना पॉसिबली मैं आपके लिए कर सकता था। आईफोन की बैटरी इस टाइम 1% है और ये कभी भी बंद हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको अभी रिकॉर्ड करता हूँ एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे जब बैटरी आ जाएगी।